नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। फटाफट अंदाज में नजर डालेंगे स्पीड 50 में दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद 2022 को किया संबोधित। कहा, आज पर्यावरण का विषय सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय। महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के आगे चलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुंबई के तिलक भवन में मनाया जश्न। देश विरोधी ताकतों द्वारा ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किए जाने की आशंका पर प्रशासन हुआ सख्त। देहरादून ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर पर पुलिस अधिकारियों को दी जा रही प्रशिक्षण। यूपी एटीएस का पहला बैच डीआरएस हो चुका प्रशिक्षित। गुजरात में पीएम मोदी ने 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा का किया अनावरण। अनावरण के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र हैं। जम्मू कश्मीर को दहलाने की आतंकी साजिश हुई नाकाम। राजौरी में मिला 5 किलो आईईडी। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सांप्रदायिक हिंसा पर बोली सोनिया गांधी, अगर हम इसे अभी नहीं रोकते हैं तो आने वाले समय में इतना नुकसान होगा कि हम उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। बीजेपी आरएसएस पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा कि नफरत की कीमत हर भारतीय चुका रहा। सरपंच की हत्या के बाद बोली महबूबा मुफ्ती, कश्मीर में खून खराबे का कोई अंत होता नहीं दिख रहा। पंजाब में आप सरकार ने पूरा किया चुनावी वादा। 1 जुलाई से घरों के लिए मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। सीएम केजरीवाल के घर तोड़फोड़ करने वालों को सम्मानित करने पर भड़की आतिशी। बोली, बीजेपी है भारतीय गुंडा पार्टी। उत्तराखंड में आग का तांडव बरकरार। पिथौरागढ़ की पहाड़ियों पर लगी भीषण आग। आग की चपेट में आई चमोली की 2 गौशालाएं और जंगलों की आग बुझाना मुश्किल। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष पद पर बदलाव की सुगबुगाहट हुई तेज। आज प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम रहेंगे देहरादून दौरे पर। उत्तराखंड कांग्रेस में आलाकमान के निर्देश पर डैमेज कंट्रोल हुआ शुरू। पर नेताओं के बीच गुटबाजी की सुगबुगाहट भी हुई तेज। अलग अलग स्थानों पर मेल मुलाकात करते नजर आए कई नेता। खरगोन के हालात पर सीएम शिवराज सिंह का बयान। कहा, खरगोन पूरी तरह से है शांति। दंगाइयों द्वारा नुकसान पहुंचाए गए 10 घरों को फिर से बनाया जाएगा। शासन करेगा सहयोग। नन्ही एथलीट काजल को सीएम ने किया सम्मानित। काजल को सीएम योगी ने उपहार में किट और जूते किए भेंट। सीएम से मिलने प्रयागराज से पैदल निकली थी काजल। गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई आजादी गौरव यात्रा। रतनपुर बॉर्डर से राजस्थान में किया प्रवेश। अशोक गहलोत ने आरएसएस, बीजेपी, मोदी, शाह, योगी और शिवराज पर साधा निशाना। चितलवाना के डिडेरिया नाड़ी स्कूल में विधायक कोटे से क्लासरूम का श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई ने किया भूमि पूजन। कहा, मैं जनता के लिए हर संभव कार्य के लिए रहूंगा तैयार। एक और वादा पूरा करेगी योगी सरकार। मजदूरों की बेटियों की शादी में बढ़ाकर देगी सरकारी शगुन। आजान हनुमान चालीसा और रामचरितमानस पर साध्वी निरंजन ज्योति ने दिया बड़ा बयान। कहा कि अब अधिसूचना हटी है, इस पर निकालेंगे कसेल। मध्य प्रदेश को रेल बजट में मिले 12,000 करोड़ रुपए। खजुराहो से चलेगी वंदे भारत ट्रेन। रूस यूक्रेन की आपदा में भारत ने ढूंढा अवसर। कई देशों को गेहूं एक्सपोर्ट करने का बनाया ब्लूप्रिंट। युद्धग्रस्त यूक्रेन जा सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। बाइडेन ने कहा, यात्रा के लिए तैयार। कोरोना के कोहराम के बीच चीन में लोगों से क्रूरता। आइसोलेशन यूनिट के लिए जबरन छीने जा रहे घर, हो रही लोगों की पिटाई। ट्रंप की पार्टी ने सांसद ने राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे में की थी उलटफेर की कोशिश। सांसद और तत्कालीन चीफ के बीच संदेश का हुआ था आदान प्रदान। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किया दावा। युद्ध में यूक्रेन के 3,000 सैनिक मारे गए और वहीं रूस के 20,000 सैनिक मार गिराए। कीव में रूसी सैनिकों की वापसी के बाद मिली 900 से ज्यादा लाशें। बूचा में फिर दिखी बर्बरता की तस्वीरें।
गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में अब ईंधन का गहराया संकट। श्रीलंका में ईंधन कटौती का हुआ ऐलान। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के नए स्पीकर बने पूर्व पीएम रजा परवेज अशरफ, निर्विरोध चुने गए स्पीकर। चीन में एक बार फिर दस्तक दे रहा कोरोना वायरस। 3,400 से अधिक नए मामले आए सामने। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज ने इमरान खान पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा 14 करोड़ की कीमत के तोहफे दुबई में बेचे। मशहूर टीवी और फिल्म अभिनेत्री मंजू सिंह का निधन। फिल्म गोलमाल में निभाया था अहम किरदार। अपनी शादी में ऋषि कपूर की तस्वीर लिए दिखे रणबीर कपूर। पिता को याद करते हुए इमोशनल हुए रणबीर। इटली की एक्शन पैक्ड फिल्म पूरी तरह ही शाहरुख खान ने शुरू की। राजकुमार हिरानी की फिल्म की शूटिंग। पहली बार शाहरुख खान और तापसी पन्नू साथ आएंगे नजर। मलाइका के बारे में बोले अर्जुन कपूर। कहा जब जिंदगी इम्तिहान ले रही थी तब उन्होंने ही मुझे मजबूत बनाया। बिखरी कहानी से कमजोर पड़ा माई सीरीज का थ्रिल। साक्षी तन्वर की परफॉर्मेंस ने जीता फैंस का दिल। एक्सीडेंट के बाद अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने शेयर की अपनी पहली सेल्फी। फैंस को दिया मैसेज। कहा हालात अब पहले से ठीक और जल्द ही रोजमर्रा की जिंदगी में वापस होंगी एक्टिव। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद अब दिल्ली फाइल्स नाम की फिल्म बनाएंगे विवेक अग्निहोत्री। बेटी आलिया की शादी में दामाद के गले लगकर भावुक हुए महेश भट्ट। रणबीर कपूर संग महेश भट्ट की खूबसूरत तस्वीर वायरल। एक फ्रेम में साथ आया कपूर और भट्ट परिवार। फोटो में दिखा कपूर और भट्ट परिवार का रॉयल अंदाज। शादी के बाद रणबीर आलिया ने परिवार से खिंचवाई रॉयल फोटोज। दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर KGF 2 को झटका। कलेक्शन में आई गिरावट। लगातार हार के बाद मुंबई की प्लेइंग 11 में हो सकता है बदलाव। मुंबई और लखनऊ के बीच IPL 2022 का 26वां मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी होंगे आमने सामने। उमरान मलिक की बॉलिंग से प्रभावित हुए कोच टॉम मूडी। ज्यादा रन लुटाने पर भी की तारीफ। दिल्ली कैपिटल से भिड़ंत के पहले विराट कोहली ने मैदान में बहाया पसीना। सोशल मीडिया पर कई खास बात। कहा जिसे आप बेहद प्यार करते हैं तो बाकी सब कुछ अप्रशंसक लगता है। नीतीश राणा के छक्के से चकनाचूर हुआ हैदराबाद के डगआउट में रखे फ्रीज का शीशा। हैदराबाद ने कोलकाता को 7 विकेट से हराया। मुकर्रम ने लगातार छक्के जड़कर दिलाई हैदराबाद को जीत। कोलकाता की हार के बावजूद रसेल के नाम दर्ज हुआ रिकॉर्ड। डेथ अवार्ड्स में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ियों में लिस्ट में हुए शामिल। IPL 2022 से बाहर होने के बाद इमोशनल हुए दीपक चाहर। फैंस के लिए लिखा भावुक संदेश। IPL 2022 में अब तक 25 खेले जा चुके मैच। IPL पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बरकरार है गुजरात टाइटंस। निचले पायदान पर बरकरार मुंबई इंडियंस। IPL 2022 में जोन बटलर के पास है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पर युवराज चहल का कब्जा।